कल रात में हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में था। रूम बिल्कुल क्वाइट था। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप। मैं बेड पर पड़ा हुआ था और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। डॉक्टर्स अंदर आए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर उन्हें मुझे देखा सीधा आंखों में और उन्होंने बोला, आपका लीवर डैमेज हो रहा है। उस मोमेंट में टाइम रुक सा गया। मैं तुरंत पूछा, रीजन डॉक्टर साहब? मुझे लगा वह बोलेंगे स्ट्रेस या लाइफस्टाइल या लैक ऑफ स्लीप, पर जो उन्होंने मुझे बोला उसने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, आपका खाना। Food adulteration is silently poisoning the country and the crisis is worse than most realize. What if I told you that the most dangerous thing in your kitchen is not the knife or the gas stove, but the food that you eat? मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं स्ट्रीट फूड अवॉइड करता हूँ, मैं घर का खाना खाता हूँ, सिंपल फूड, क्लीन फूड। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? डॉक्टर ने एक और लाइन बोली, प्रॉब्लम आप क्या खाते हो ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या खिलाया जा रहा है। These adulterants may be chemical, biological or metallic, making food unsafe while appearing normal to consumers. उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि शायद प्रॉब्लम मेरी प्लेट में नहीं, सिस्टम में है। और अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो इसका मतलब सिंपल है, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं हो सकती, ये करोड़ लोगों की रियलिटी है। पिछले कुछ महीनों में मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सुबह उठते के साथ थकान, खाने के बाद हेवीनेस, एनर्जी बहुत लो था, कभी कभी रैंडम वीकनेस, कभी इग्नोर किया क्योंकि ये सब नॉर्मल लगता था। आजकल सबको होता है, इन सच क्या था? डैमेज हो रहा था धीरे धीरे, विदाउट नॉइज, विदाउट warning. But it is happening every day in grocery stores, markets, and even restaurants. And the worst part, you might not even know it's happening until it starts affecting your health. आपने कभी नोटिस किया है, आजकल 25-30 साल के लोगों बोलते हैं फैटी लीवर है, विटामिन डेफिशिएंसी है, गट इश्यू है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। सच बताऊं, ये सब पहले इतना कॉमन नहीं था। नहीं तो सवाल सिंपल, क्या बदला है? लाइफस्टाइल हाँ, स्ट्रेस हाँ, लेकिन और एक और चीज बदली है जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, वो है हमारा फूड। इंडिया में प्रॉब्लम जंक फूड नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम है फेक फूड। और ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये एक सिंपल सिस्टम है, एक साइलेंट सिस्टम जो हर दिन हर मील आपको इफेक्ट कर रहा है। रेड के दौरान टीम को फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। This is what Bengaluru is eating in their ghee. Palm oil in Nandini ghee racket busted. थोड़ा डेटा सुनो, इंडिया में FSSAI एक नेशन वाइड चेक्स में लगभग 25 से 30% फूड सैंपल्स नॉन कॉम्प्लाइंट मिलते हैं। कुछ रीजन्स में ये नंबर और भी ज्यादा हाई है। WHO के अकॉर्डिंग अनसेफ फूड हर साल 600 मिलियन लोगों को इफेक्ट करता है। मतलब प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं है। चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। दूध सबसे बेसिक चीज, सबसे ट्रस्टेड चीज, सुबह चाय में, बच्चों के लिए, प्रोटीन के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है? कई जगह दूध में यूरिया मिलाया जाता है, डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है, सिंथेटिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं ताकि वो दूध जैसा दिखे। ये सवाल मेरा आपसे, कहीं आप अपने बच्चों को जहर तो नहीं पिला रहे? कहीं आप अपनी चाय में जहर घोलकर तो नहीं पी रहे हैं? अब इसको आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते हैं कि ये सिंथेटिक है या ओरिजिनल। सोचो, आप एक गिलास दूध पी रहे हो लेकिन वो दूध नहीं है, वो एक इंजीनियर्ड लिक्विड है। और सबसे डेंजरस क्या है? ये रोड साइड प्रॉब्लम नहीं है, ये सप्लाई चेन का पार्ट है। सोचो, एक माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसे लगता है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, लेकिन अननोइंगली वो उसको बॉडी में जहर दे रही है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये बिट्रेयल भी नहीं है। पनीर आप सोचते हो कि ये मिल्क से बना है, लेकिन कई केस में स्टार्च, सिंथेटिक बाइंडिंग एजेंट्स यूज होते हैं। टेस्ट सेम, लुक सेम, लेकिन अंदर अननोन। में छापेमार कार्रवाई की गई, जहां भारी मात्रा में नकली पनीर बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 1401 किलो बिना ब्रांड का पनीर बरामद किया गया। स्पाइसेस, हल्दी, मिर्ची, धनिया आप सोचते हो नेचुरल है, लेकिन एक सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर, फीलर्स और हल्दी में लीड क्रोमेट, लीड जो ब्रेन को डैमेज करता है धीरे धीरे।
और सबसे डेंजरस ये डेली इंटेक है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। Countries have been recalling some Indian spice mixes due to the presence of ethylene oxide. That's MDH and Everest, both quite popular brands in India. Apparently, their spices contain ethylene oxide. चाहे वो पॉइजन क्यों ना हो। ऑयल सबसे अंडर एस्टिमेटेड रिस्क। एक ही ऑयल बार बार यूज होता है, रिपीटेड हीटिंग यूज होती है, रिपीटेड हीटिंग से टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं, हार्ट रिस्क बढ़ते हैं, बॉडी डैमेज होता है, आपको लगता है आप टेस्ट एंजॉय कर रहे हो, बॉडी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है। खाना पकाने के तेल को दोबारा गर्म करने से विषैले पदार्थ निकलते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। इससे शरीर में सूजन और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब सिंपल है, आप जो खाना खाते हो वो फूड नहीं है, एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का गोल क्या है? सिर्फ प्रॉफिट बनाना। मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा। रमेश एक डेली वेज वर्कर, सुबह उठ के काम पर जाता है। जाने से पहले वो अपने 6 साल के बेटे को दूध पिलाता है। उसके लिए दूध का मतलब है हेल्थ, उसके लिए दूध का मतलब है स्ट्रेंथ। और एक दिन उसका बेटा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वोमिटिंग, वीकनेस, इन्फेक्शन। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे। बाद में सस्पिशंस गया दूध के ऊपर। प्रूफ डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन पैटर्न क्लियर था। रमेश ने गलती नहीं की थी, सिस्टम ने की थी। अब एक और सीन इमेजिन करो। सुबह 5 बज रहा है, एक छोटा इंडस्ट्रियल एरिया, गेट बंद है, अंदर लाइट्स जल रही है। FSSAI टीम आती है, रेड होती है, दरवाजा खुले है। अंदर क्या मिलता है? बड़े बड़े ड्रम्स, केमिकल कंटेनर्स, पाउडर पैकेट्स में लिक्विड्स, पैकेजिंग मशीन्स, ब्रांडेड पॉचेस। यही दूध बन रहे हैं, यही पनीर बन रहा है, यही घी बन रहा है। 1 घंटे में 100 ऑफ लीटर्स। ऑफिसर्स पूछता है कितने दिनों से चल रहा है ये काम? वर्कर धीरे से बोलते हैं कई सालों से साहब, डिमांड बहुत ज्यादा है। ये रेयर केस नहीं है, ये पैटर्न है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देखिए, जहां है बुलंदशहर का खुर्जा। जब दूध फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो वहां कुछ ऐसा मिला कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध, यानी 5 ml केमिकल डालो और 2 लीटर दूध तैयार। अब सवाल है, ये सब रुकता क्यों नहीं? आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत है इसमें। रियल दूध महंगा होता है, फेक दूध सस्ता होता है। रियल घी टाइम लेता है, फेक घी जल्दी रेडी हो जाता है। कंज्यूमर चीप चाहता है, प्रोड्यूसर मार्जिन चाहता है, बीच में क्वालिटी सेक्रीफाइस होती है। इंडिया में एक अथॉरिटी है FSSAI करके। सिस्टम पेपर पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, लाइसेंसिंग, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, एक्शन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इंस्पेक्टर्स बहुत लिमिटेड है। फूड बिजनेस मिलियंस का है, लैब्स लिमिटेड है, रूरल मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा वीक है। मतलब सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन स्केल मैच नहीं करता। और सबसे डेंजरस पार्ट, लूप होल्स, टेम्परेरी सेटअप्स, नाइट प्रोडक्शंस, मोबाइल ऑपरेशंस। सुबह सब क्लीन और रेड आई, कुछ नहीं मिला। और अगर आप पकड़े भी गए, स्मॉल फाइन्स देते हो, लॉन्ग लीगल प्रोसेस, रियर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। मैसेज क्लियर है, रिस्क लो है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे दादा दादी के टाइम पर उन्होंने जिम नहीं देखा, प्रोटीन पाउडर तक नहीं लिया, कैलोरीज काउंट भी नहीं करते थे, फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उनका खाना रियल था। और आज एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, पैकेज्ड, ब्रांडेड, अट्रैक्टिव, लेकिन अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड। आज 25 साल का इंसान बोल रहा है मुझे फैटी लीवर है। और डेटा क्या बोलता है? अर्बन इंडिया में अप्रॉक्स 25% लोग NFLD फेस कर रहे हैं। मतलब हर 4 में से 1 नॉर्मल नहीं है। Food adulteration is silently poisoning the country and the crisis is worse than most realize. ये सिग्नल है, ये बॉडी सिंपल है, जो आप दोगे वो प्रोसेस करेगी। अगर न्यूट्रिशंस दोगे तो वो बिल्ड करेगी, केमिकल्स दोगे तो वो स्ट्रगल करेगी। स्लो पॉइजन का मतलब क्या होता है? वो जो तुरंत नहीं मारता, वो जो आदत बना देता है, वो जो धीरे धीरे वीक करता है, और जब तक रियलाइज होता है डैमेज हो चुका होता है। मेरी तरह लीवर डैमेज जो धीरे धीरे हुआ। और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ऐसे भी कम ही है, लेकिन वो भी हेल्दी नहीं है। उनको हमेशा दवाओं पे जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन मेडिसिन पर डिपेंडेंट आप कब तक रहोगे? क्रोनिक डिजीज से झेलते हो, लो एनर्जी से झेलते हो, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको होता है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, चिल्ड्रेन। बच्चे सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते हैं, वो सिस्टम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे कुछ
डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, क्या आप 100% श्योर हो कि आपका दूध प्योर है? आपको यकीन है? क्या आपको पता है कि आपके मसाले जो आ रहे हैं वो प्योर है? क्या आप चेक करते हो कि ऑयल कितनी बार रीयूज हुआ है, इसमें सिंथेटिक है या नहीं? या फिर आप सिर्फ एज्यूम करते हो कि सब ठीक है और सब ठीक नहीं है? हम जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज इग्नोर कर देते हैं, फूड की असली क्वालिटी। फाउंडेशन वीक हो तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग बन ही नहीं सकता। इंडिया में प्रॉब्लम भुखमरी नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रस्ट का ब्रेकडाउन होना। आप ट्रस्ट करते हो मिल्क पर, पनीर पे, ब्रांड्स पे, सिस्टम पे, और वही ट्रस्ट आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। 122 paneer samples were tested in Noida and Greater Noida. 83% did not meet quality standards. 40% were unsafe for consumption. अगली बार जब आप चाय बनाओगे, दूध डालने से पहले रुकना, सोचना ये दूध है या मिक्सचर है। अगली बार जब आप मिठाई खरीदोगे तो सोचना ये सेलिब्रेशंस है या कॉम्प्रोमाइज। और अगली बार जब आप खाने खाओगे तो खुद से पूछना, आप अपने बॉडी को बिल्ड कर रहे हो या धीरे धीरे उसे मार रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा डेंजर भूख नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है फेक सेटिस्फैक्शन। इंडिया में सबसे बड़ा क्राइसिस ये नहीं कि खाना कम है, इंडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि लोग खाना खा क्या रहे हैं लेकिन फिर भी हेल्दी नहीं हो रहे।